हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, झारखंड एंड पूर्वांचल को दो नई नियमित ट्रेनों का जो तोहफा है वो भारतीय रेलवे की तरफ से मिलने जा रहा है। और ये जो दो नई नियमित गाड़ियां हैं, ये किन किन रूटों पर ऑपरेट की जाएगी, इनके लिए जो रूट है वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। बाकी झारखंड के किस शहर से नियमित गाड़ी चलेंगी एंड साथ ही पूर्वांचल के किस बड़े रेलवे स्टेशन से हमारी दूसरी नियमित गाड़ी का परिचालन होगा, इन सभी चीजों के ऊपर एक जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी जारी हो चुका है। और फरवरी 2025 में ही ये जो दोनों नई नियमित गाड़ियां हैं, इनका भव्य शुभारंभ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सारी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच करिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड एंड पूर्वांचल को मिलने जा रही इन दोनों नई नियमित गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, इनमें हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है वो झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से ऑपरेट की जाएगी। साथ ही हमारी जो दूसरी नई नियमित गाड़ी है वो पूर्वांचल के सबसे बड़े केंद्र में पड़ने वाला जो रेलवे स्टेशन है वहां से ऑपरेट की जाएगी। यानी कि ये जो दोनों नई नियमित गाड़ियां हैं, इनके लिए जो स्टेशन ओरिजिनेट पॉइंट है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्चुअल में दोस्तों, जिन रूटों पर ये जो दोनों नई नियमित गाड़ियां ऑपरेट होंगी, इन पर नई गाड़ी चलाने की नीड भी है। सीधी जो कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करना काफी ज्यादा जरूरी भी है। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इन गाड़ियों के रूट के बारे में, तो दोस्तों जल्दी ही रामेश्वरम यानी कि रामनाथपुरम तक जो ट्रेनें हैं वो अब भारतीय रेलवे ऑपरेट करने वाली है। वहीं हिंद महासागर पर पंबन रेल पुल तैयार हो जाने से अब पूर्वोत्तर रेलवे समेत पूरे देश से ट्रेनों का चलने का जो रास्ता है वो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। रेलवे ने सभी ज्योतिर्लिंगों को रेल सेवा के माध्यम से आपस में जोड़ने की जो योजना है वो भी अब बना लिया है। और इसी क्रम में दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे से भी सीधे रामेश्वरम तक ट्रेन चलाने की जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी है काफी बड़े लेवल पर। वहीं गोरखपुर से वाराणसी और देवघर यानी कि बाबा धाम से वाराणसी होकर यानी कि जो दो नई नियमित गाड़ियां हैं, इनका संचालन रामेश्वरम तक रेलवे करने जा रही है। बाकी इन दोनों गाड़ियों का जो उद्घाटन है वो भी फरवरी 2025 में ही प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। ऐसी जो रिपोर्ट है वो फिलहाल के लिए सामने आ रहे हैं। बाकी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिलों में चारों धाम में से एक और ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम जाने के लिए हिंद महासागर में 110 साल पहले बने पुल को 2 साल पहले बंद कर दिया गया था रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली अंग्रेजों के जमाने में 1914 में बने पुराने पुल के पिलर में दरारें दिखने के बाद 2 साल पहले ट्रेनों का जो आवागमन है वो रेलवे ने बंद कर दिया था सुरक्षा को देखते हुए। इसके चलते दोस्तों ट्रेनें अब मंडपम तक ही जाती हैं और लोगों को सड़क मार्ग से रामेश्वरम जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी बाधाएं पूरी तरह से दूर करने के लिए भारतीय रेलवे के RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने हिंद महासागर में एक जो पूरा नया ब्रिज है उसको तैयार कर लिया है। वहीं अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से बने पंबन रेल पुल पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें गुजरने को भी मंजूरी मिल चुका है। जबकि दोस्तों पुराने पुल पर 15 से 20 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड ही ट्रेनों के लिए अलाउ था। बाकी भारतीय रेलवे की ओर से बनाया गया वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज महज के करीब 70 मीटर हिस्सा 5 मिनट में ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इसके नीचे से पानी की बड़ी बड़ी जहाजें पार हो सके। वहीं जहाज गुजरने के बाद 5 मिनट में ही उठा हुआ जो ट्रैक है वो ईसा आकर जुड़ जाता है। बाकी इस नए पुल के बन जाने से दोस्तों, जो पूर्वोत्तर रेलवे है यहाँ से भी नई गाड़ियां चलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और इस नए पुल के बन जाने से पूरे देश से ट्रेनें रामेश्वरम तक इजीली जा सकेगी और जल्दी ही इसका उद्घाटन भी PM मोदी करेंगे। इसके बाद दोस्तों, पहले सभी ज्योतिर्लिंग को जोड़ने वाली ट्रेनें चलेंगी और मंडपम तक चलने वाली ट्रेनों का जो विस्तार है वो भी कर दिया जाएगा रामेश्वरम तक। और हिंद महासागर के ऊपर बने पुल की लंबाई 2.10 किलोमीटर है और इस पुल के वर्टिकल लिफ्ट यानी कि उठाने वाले हिस्से को ऊपर ले जाने वाले लिफ्ट स्पैन का आकार 72.5 मीटर लंबा और 18.30 मीटर चौड़ा है। इसके निर्माण में दोस्तों 531 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और भविष्य में डबल ट्रैक को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य कराया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पूर्वांचल के सबसे बड़े केंद्र यानी कि गोरखपुर से सीधे रामेश्वरम तक ट्रेनें चलाने की जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा झारखंड के देवघर से सीधे रामेश्वरम को जोड़ने वाली जो गाड़ी है जो कि वाया वाराणसी होकर ऑपरेट की जाएगी, इसको भी चलाने के ऊपर जो पूरा योजना है वो अब यहाँ पर तैयार हो चुका है। और इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसी महीने यानी कि फरवरी 2025 में ही इन दोनों नई नियमित गाड़ियों का जो उद्घाटन है वो PM मोदी हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट आना भी बाकी है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रामेश्वरम के लिए और किस किस रूट से जो सीधी गाड़ियां हैं उनको चलाना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी फिलहाल दोस्तों, यही था दो नई नियमित गाड़ियों को रामेश्वरम तक चलाने के ऊपर एक नया योजना पर बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।